हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15th ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30th ऑफ अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, न्यू मून इफेक्ट क्या आता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पार्टी अगर कोई है आप दोनों के बीच में तो थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और एंड में हम देखेंगे यहाँ चार्म्स और आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं कि बार बार रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं लव लाइफ में, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो चलो एंड तक बने रहिएगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है, ओके, कैसी रहेगी। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आ रही हो उसे इग्नोर जरूर कर देना। ऑल 12 साइंस की एनर्जी, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है, ओके। एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स। तो टॉरस यहाँ पर देखिए एक बात नजर आ रही है कि आप लोग है ना दोनों के बीच में बातचीत का थोड़ा इशू हो रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से एक दूसरे को हर्ट करना, मतलब जो भी बात है वो बोलता है बोलती है आपके पार्टनर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप मतलब जर्नी पर हो, या आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वृषभ राशि है, टॉरस है, तो आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपके पर्सन खुद टॉरस है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिए, गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। तो टॉरस यहाँ पर देखिए कैसा हो रहा है ना, आप जो भी कुछ बोल रहे हो वो उसका उल्टा ले रहा है, उल्टा समझ रहा है या रही है। वो जो कुछ बोल रहे हैं आपको भी वो बातें हर्टिंग लग रही है। वो मजाक में बोल दे या मजाक में, आपको पता है कि उसका बोलने का लहजा कैसा होता है। मजाक मजाक में ही अगर वो आपको बहुत हर्ट कर देते हैं तो वो आपसे बर्दाश्त तो होना नहीं है किसी भी हाल में नहीं। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है कि आप उसके बातों से हर्ट हो रहे हो और वो आपकी बात से हर्ट है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक रिलेशन था या कुछ भी कर्मा से बंधा हुआ या जुड़ा हुआ रिश्ता था तो वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो कर्मा का साइकिल ही खत्म हो चुका है आपके अपने लाइफ में और आपके इस रिलेशनशिप में भी किसी किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि हर्ट हुआ है आपके पर्सन को आपकी बात से, और आपको तो वो हमेशा ही हर्ट करते रहते, तो आप भी इसी एनर्जी में हो और आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि मैंने उसके, आपके पार्टनर के दिमाग में भी ये बात आ रही है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसे उसके दिमाग में आ रहा है। और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि सारी गलतियां उसकी है। वो कन्फेस कर सकते हैं कि सारा कसूर उसी का था। उसके लाइफ में जो भी इश्यूज आए, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ के या सोशली या कुछ भी, तो उसमें सारा कसूर उसका था। उसने कबूल की है अपनी गलती की उसकी गलती कहाँ हुई है, और इस हालात में इसलिए पहुंचा है या पहुंची है क्योंकि उसकी खुद की अपनी गलती थी। तो ये आने वाले टाइम में ये कन्फेशन आ सकता है उसकी ओर से अपनी गलती का। ये बात भी यहाँ पर है। आपके पर्सन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इंतजार कर लूं, जो चाहिए वो मुझे मिला नहीं है जिंदगी में, मैंने सोचा तो बहुत कुछ है, तो अभी प्लानिंग भी चलेगी, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाएंगे। थोड़ा सा उसका अपने ऊपर ध्यान देना कि मेरी गलती कहाँ हुई, वो ढूंढना, इस पर भी वक्त जाएगा उसका, या इसमें भी वो बिजी रह सकता है या सकती है। अगर वो चाहे तो वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसा उसको एक घमंड बोलो, गुरूर बोलो, या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, एक्स्ट्रा, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो उसको ये भी लगता है कि मैं चाहूँ तो पल में सब कुछ ठीक कर दूं, पर मुझे ये सब कुछ ठीक करना ही नहीं है, ऐसे कुछ उसके दिमाग में आ सकता है। मतलब ये बिल्कुल ही बिना सिर पैर वाली बात है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये बात आएगी एक पल के लिए क्यों ना हो। किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। तो यहाँ कहीं पर एक बात और रहेगी कि आपके पर्सन जो है हो सकता है पब्लिकली आपके रिश्ते के बारे में मतलब लोगों को बता दे, अनाउंस कर दे कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, हम लोग रिलेशनशिप में हैं, इतने साल से हैं, ऐसे मिले और अब हम आगे ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ये बात आपके पर्सन बोल सकते हैं, अपने घर वालों को बोले, अपने दोस्तों को बोले, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अगर काफी टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट का इशू था या इसको शादी का इशू था, सोशली बाहर नहीं बता रहे थे, तो आपको तो इनसिक्योरिटी लगेगी, किसी को भी लगेगी, वो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उम्र आपकी चाहे जो हो, 25 हो, 30, 35, 40 कुछ भी हो, आपको ये लगेगा ही कि इनसिक्योरिटी तो सभी को लगती है कि ये सब दबा के रख रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कब तक ये बातें ऐसी रखेगा या रखेगी। हमें तो टाइम पास करने तो हम आए नहीं थे यहाँ पर। आप लोग यही सोचोगे मैं तो शादी के लिए आया था या आई थी, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर शादी इसको करनी नहीं थी तो फिर हमारे लाइफ में आए क्यों। आपके बहुत सारे सवाल हैं, पर ये बात, ये बंदा या बंदी जो भी कोई है आपके पार्टनर, वो बोल देंगे कि नहीं मैंने तो पहले ही बोला था, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ऐसा भी कहीं पर हो सकता है, कहीं कहीं की बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो फिर आपको लगेगा अरे यार मैं ही तो गलत हूँ, फिर मैं ही क्यों आई इस रिलेशनशिप में, रुकी रुका, ऐसे आपके दिमाग में आ सकता है। जो लोग मैरिड है वो उनका तो और ही चल रहा है, मतलब वो अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं आपके पर्सन। उनको सब में अपना मतलब ये दिखाना है कि मेरा ही चलता है हर जगह, इसको बोलने भी नहीं देता या देती, इस तरह से उनका अपना ही अलग ही चल रहा है,
ठीक है, ये बातें रहेगी यहाँ पर, बहुत ही डिफरेंट है। 3 तरह की एनर्जीज मैंने बताई है, देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, किसकी एनर्जीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी बात करूं मैं, किंग हो या क्वीन हो आप, लेकिन आप बहुत अपनी जगह पे मतलब पॉजिटिव हो, अट्रैक्टिव हो, और आप, आपका जो ऑरा है ना वो मैग्नेटिक है। और यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपकी तरफ इसी वजह से अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आपका दिखना दिखाना और जो बात करने का तरीका है आपका, जिस तरह से आप रहते हो, जो आपका एजुकेशन है, आप बैकग्राउंड है, जो भी कुछ जो उसको पसंद है, कोई एक चीज हो जो उसको बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो आज भी आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्टेड फील करते हैं, करेंगे, ये बात रहेगी। तो वो बात तो यहाँ है नहीं कि ऐसा कुछ है कि उसका मन उठ गया है, नो, लेकिन उसको रिग्रेट फील बहुत होने वाला है कि मैंने इसको खो दिया, आपको खो दिया, ऐसे उसको एक रिग्रेट फील होगा बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसको फिर से एक नई शुरुआत करने का मन होगा उसका, सारा सब कुछ पीछे छोड़कर नई शुरुआत की एनर्जी, डेथ कार्ड है। ठीक है, तो पिछला ये सारा कार्मिक बोझा जो है या आपके साथ जो भी कुछ हुआ था, वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का उसका दिमाग में आएगा। न्यू मून के आसपास ये एनर्जी बहुत रहेगी। न्यू मून का इफेक्ट यही रहेगा कि वो नई शुरुआत की तरफ इस रिश्ते को लेकर जाना चाहेंगे आपके पर्सन, और आपके मन में ऐसा रहेगा कि ठीक है, अगर ये सब कुछ जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से करें, मतलब आप ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे जाकर कुछ बोल नहीं रहे हो उसको, बिल्कुल आप ये बोल रहे हो कि लॉयल रहे, रिश्ते में रहे, सही से शादी निभाए या सही से रिश्ता निभाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ऐसा ही सब कुछ आप चाह रहे हो ना, या शादी करे, शादी नहीं हुई है तो कमिटमेंट दे, ऑनेस्ट रहे, ट्रांसपेरेंसी रखे। तो ये सारी बातें जो है आपके पर्सन शायद कुछ टाइम के लिए बोलो उसके अंदर ये चेंजेस आए, उसको अपने किए पर पछतावा हो, काफी जगह पे ये एनर्जी रहेगी। तो ये न्यू मून जो है नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है, आप दोनों का यहाँ पर रियूनियन और रोमांटिक रियूनियन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों भी सेम पेज पर आ जाओगे। हीलिंग की एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्लेम करो इस एनर्जी को। एंड एक चीज और है कि वो बहुत इंपल्सिव होकर ये डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। ठीक है, मतलब अचानक से आपको पता भी नहीं रहेगा, आप ये इसमें रहोगे कि ठीक है इसको तो वक्त चाहिए, या फिर ये नहीं मानेगा, मानेगी, और इसका चल रहा है अपना कुछ ना कुछ, लेकिन अचानक से एकदम से उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, किसी न्यू नंबर से करे, या फिर आपने ब्लॉक ना किया हो तो सेम नंबर से कैसे भी करके आपकी तरफ आए, आपसे बात करने की बात करे, शादी की बातें करे या रियूनियन की बातें करे, जो भी है यहाँ पर अचानक से होगा सब कुछ एकदम से, आपने सोचा नहीं था, और विपरीत, आपने जो सोचा उसके विपरीत हो, और ये तुरंत आ जाए और शादी की बातें करे, ये हो सकता है। कई कई पर आपके पर्सन को खुद ही लग रहा है कि वो फंस चुके थे, या अपनी ही सोच में उलझे हुए रहते हैं आपके पर्सन, तो उनको अपने किए पर उनको पछतावा होने जा रहा है यहाँ पर, अभी ये बात भी यहाँ रहेगी। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, तो ये सब कुछ ये मंथ एंड तक पॉसिबल रहेगी काफी लोगों के लिए। देखिए एनर्जीज आती है, अच्छी रहती है, आपके साथ रेजोनेट होता है, फिर वो जो फ्यूचर प्रिडिक्शन, मतलब यहाँ से आगे का जो हम बताते हैं कि ऐसा होगा मंथ एंड तक, तो वो चीजें बहुत कम लोगों के साथ होती है और काफी लोगों के साथ होती नहीं है। वो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जीज को फिर अभी डाउन रख रहे हो कि हाँ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, ऐसा सोचना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो मेरे लिए है वो मेरी तरफ आएगा, जो मुझे मेरी वैल्यू करेगा या करेगी वो मेरे साथ रहेगी या रहेगा, जो मेरी वैल्यू नहीं करेगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा या रहेगी। ये समझना चाहिए आपने, खुद इस बात को समझना है, अपनी वैल्यू खुद करो, पहले अपनी वैल्यू समझो, तभी जाकर हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब खुद से लव करोगे, खुद को पसंद करोगे, खुद की केयर करोगे, तो वैसी ही एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो, तो वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी फिर। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा डीपली समझने की जरूरत आपको यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानास में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। ठीक है, चलो अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है वो इसे देखे, डाउट के बेस पे ना देखे, स्किप कर जाए इसे, डाउट करना अच्छी बात नहीं होती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। चलो ट्रस्ट, अब यहाँ पर ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज इन दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में बढ़े हुए दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो उस रिलेशनशिप में ट्रैप हो गए हैं, ऐसे उनको लगता है, इसे ये रिश्ता इनके लिए था ही नहीं, बेवजह इस रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा भी उनको फीलिंग आ रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इनके बीच में, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिशें चल रही है, साइलेंटली सारी चीजें चल रही है, लाउडली कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर ये सब कुछ चल रहा है। कोल्डनेस आ गई है एक दूसरे के लिए, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, शून्य बिल्कुल, और वो थर्ड पार्टी भी धीरे धीरे आउट होते चले जा रहे हैं। टेम्प्ट होकर गए थे उस रिलेशनशिप में और कुछ भी नहीं। ठीक है,
अब सेल्फ डिसेप्शन की भी एनर्जी है, तो खुद के साथ ही धोखा कर लिया, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, और अब ऐसा है कि लॉस, सब कुछ निकल गया हाथ से, कुछ बचा नहीं है, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को आ रही हो उस रिलेशनशिप में। तो ये बातें रहेगी आने वाले ये मंथ एंड तक। एक तो इन दोनों के बीच में दी एंड होता नजर आएगा, या तो फिर इंटरेस्ट ही उड़ जाएगा इस रिलेशनशिप से, दोनों का भी। ठीक है, ये बात रहेगी ना, आप रहोगे कहीं पर तो आप भी शायद इससे दूर हो, और ये थर्ड पार्टी भी नहीं रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ हो। ठीक है, ये बात नजर आ रही है। इसके लिए आपने पहले खुद से लव करना है, इस बात को समझो। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए रहेगा। ठीक है, हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, तो सीक्रेट्स रिवील्ड, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझना, कुछ शुरुआतें हो सकती है यहाँ पर, नई शुरुआत। स्वॉर्ड ऑफ लाइट, तो डिवाइन प्रोटेक्शन कॉर्ड्स का, देखिए यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर्कएंजल माइकल जो है वो आपके सपोर्ट में है यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वॉरियर, अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फियरलेस बनो, बिल्कुल डरना नहीं है, और स्ट्रांगली स्टैंड लो खुद के लिए। ठीक है, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपना देखने का नजरिया ही बदल दो, इस रिश्ते की तरफ, खुद की तरफ, इस पर्सन की तरफ, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बदलती हुई नजर आएगी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और हैप्पी फील करोगे। ठीक है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, जो भी पैटर्न, मतलब एक तरह से पैटर्न चलता आ रहा है, चाहे वो एंसेस्ट्रल पैटर्न यानी आपका कुछ लीनियज का इशू हो, मतलब हो सकता है कि आप पास्ट से कुछ लेकर आए हो या एंसेस्टर का कर्मा हो, तो वो पैटर्न चल रहा है, वो आप ब्रेक करोगे अभी आने वाले टाइम में। वो कैसे होगा, जब आप लेसन सीख जाओगे। आपको समझो पहले रिलेशनशिप में कुछ हुआ, उसी से मिलता जुलता दूसरे रिलेशनशिप में हुआ। ठीक है, और अगर वहां पर भी इशू चल रहे हैं या फिर थर्ड रिलेशनशिप की तरफ आप गए हो तो वहां भी वही चीजें दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपने लेसन लर्न नहीं किया। ये जनरल है। ठीक है, ये चीजें होती है, चाहे वो रिश्ते की बात हो चाहे कोई भी बात हो। ठीक है, जब तक हम लेसन लर्न नहीं करते हैं ये चीजें होती रहती है, रिपीट होता रहता है वो सब कुछ। जब आप सोचते हो कि नहीं, मैंने ओवर गिविंग नहीं करनी है, मैंने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, तो ये सारी चीजें जब आप समझ जाते हो ना, तब ये चीजें खत्म हो जाती है, ये लूप टूट जाता है और ये साइकिल ब्रेक हो जाता है, मतलब। ठीक है, बहुत गहरी बात बोली है मैंने, ध्यान जरूर रखना। अब देखिए यहाँ पर वाटर गार्डियन, तो कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपने इमोशंस से खुद कनेक्ट करो, खुद समझो कि आप क्या सोच रहे हो, किसके लिए सोच रहे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, खुद से खुद का कनेक्ट ही नहीं रहता है, हम सारी दुनिया से कनेक्ट कर लेते हैं, खुद से ही नहीं करते, तो वो तो सही नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो डिस्टर्ब करती है, कोई बाहर की एनर्जी है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज है या कुछ लोग हैं या पास्ट बर्थ का कुछ है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, विटनेस, स्मोकी मिरर, लोअर वर्ल्ड, ओ लोअर वर्ल्ड, स्पाइरल, रैटल, तो टॉरस यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपके बीच में, तो कुछ सबकॉन्शियस फियर्स भी है यहाँ पर दिख रही है, एनर्जी डिस्टॉर्शन का भी मिक्स दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनर पैटर्न चल रहे हैं कुछ इस तरह के। चलो बात करते हैं, तो द वीकनेस का कार्ड है पहला। तो आप या आपके पार्टनर जो है चीजों को ऑब्जर्व करने के बजाय रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है कि चीजों को ऑब्जर्वेशन में रखना है, मतलब ठीक है कोई चीज हुई तो उसको समझना है, पर आप रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से। वो हो रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो टैरो में हमने देखा था तब एनर्जी आई थी, तो यहाँ वही हो रहा है कि कोई किसी ने कुछ बोला तो आपने रिएक्ट कर दिया, आपने कुछ बोला तो उसने रिएक्ट कर दिया, ये चीजें हो रही है। ओवर इन्वॉल्वमेंट, ओवर थिंकिंग हो रहा है। डार्क एनर्जी क्या है यहाँ पर, तो इमोशनल एंटेंगलमेंट प्लस क्लैरिटी का लॉस हो रहा है। तो यही डार्क एनर्जी यहाँ पर हो रही है कि आ रही है कि आपके इमोशंस जो है ना वो एकदम एक दूसरे में उलझ के रह गए हैं, कि सामने वाले ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो दोनों ने गलत समझ लिया, गलत रिएक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है और क्लैरिटी बिल्कुल दिखाई नहीं देती फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट एनर्जी जो है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का इंडिकेटर है। ठीक है, तो इल्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एजम्पशंस, ये सब कुछ दिख रहा है, मतलब क्लैरिटी कुछ नहीं है, बस दिमाग में सोचते जाना, एज्यूम करते चले जाना, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसी वजह से हो रही है, और जो वहम है, इल्यूजन्स है। ठीक है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे को कुछ भी एज्यूम कर लेना और इल्यूजन्स में रहना।
ठीक है, कुछ भ्रम दिमाग में क्रिएट हो जाता है जब गुस्सा बहुत आता है, ओवर थिंकिंग करता है इंसान, तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है फिर। तो यहाँ पर रियलिटी क्लियर नहीं दिख रही है, और हर बात डिस्टॉर्ट हो रही है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, मतलब जो बात है उसके परे जाकर ही आप दोनों सोच रहे हो। डार्क एनर्जी क्या है यहाँ पर? कंफ्यूजन, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज, पास्ट ट्रॉमा का फॉग जो है ना अभी भी दिमाग पर है। हो सकता है इसी रिलेशनशिप में कुछ हुआ हो, या पहले के रिश्ते का कुछ तो है, पास्ट ट्रॉमा आपके पर्सन का, ये तो वो ज्यादा ही उसके दिमाग पर हावी है। इस वजह से भी वो शादी के लिए ना मान रहे हो, या सही से ना रह रहे हो आपके साथ। ठीक है, तो लोअर वर्ल्ड की बात करें यहाँ पर, तो ये सबकॉन्शियस, या मतलब सबकॉन्शियस का डीप लेयर है। ठीक है, पास्ट वुंड्स, पास्ट के वुंड्स, मतलब रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ हो, या उसके पास्ट के रिलेशनशिप में कुछ हुआ हो वो। ठीक है, इनसिक्योरिटीज, फियर ऑफ अबंडनमेंट, अकेले पड़ जाने का डर, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। कोई पुरानी हर्ट या कार्मिक पैटर्न ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर आपके पर्सन को। ठीक है, और डार्क एनर्जी इस वजह से यहाँ ये क्या एस्पेक्ट, डार्क एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर? तो अनहील्ड इमोशंस जो अब रिलेशनशिप में सरफेस पे आ रहे हैं, और इस वजह से आपके बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज ज्यादा हो रही है, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़ा लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड है, साइकिल रिपीट हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर स्पाइरल का कार्ड भी है। तो यहाँ ऐसा है कि सेम फाइट, सेम ट्रिगर, सेम पैटर्न्स चल रहे हैं काफी लोगों के लिए। ग्रोथ हो सकती है, बट तब जब अवेयरनेस आए, आप ये समझो कि ये चीजें क्या हो रही है, मैंने यहाँ से लेसन सीख कर ये इसे बंद करना है, मतलब लेसन सीख लेना है। कौन सा लेसन? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। ठीक है, किस तरह का क्या होता है हमारी लाइफ में, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब वो चीज अटकी हुई है कहीं पर, हमने सीखी नहीं है, इसलिए वही वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, उसी एनर्जी को। तो उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डार्क एस्पेक्ट क्या है? तो टॉक्सिक पैटर्न लूप में चल रहा है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी, सेम इश्यूज रिपीट होना, ये एक डार्क एनर्जी है यहाँ पर। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके रिश्तों को डिस्टर्ब कर रही है। एनर्जी शेक हो सकती है, एनर्जी शेक हो रही है, वेकअप कॉल है ये आपके लिए कि अब जाग जाओ, अब समझ लो इस बात को। इसीलिए शायद इतने रीडिंग्स में नहीं, और आज ही इस रीडिंग में मेरे जुबान से निकला कि ये लेसन लर्न करने का टाइम है, साइकिल एंड करो, आपके हाथ में सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि अब चेंज लाओ, आप खुद लाओ। देखिए, हीलिंग या ब्रेकअप जो जो भी कुछ होता है आने वाले टाइम में, जो आप चूज करते हो दोनों, तो कुछ शिफ्ट तो जरूर आएगा, उससे चेंजेस तो आएंगे। लेकिन यहाँ पर डार्क एस्पेक्ट क्या है कि स्टैग्नेशन ब्रेक होने वाली है, बट डिस्कम्फर्ट के थ्रू यही रहेगा। मतलब स्टैग्नेशन, जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी फील कर रहे हो रिश्ते में, वही सब कुछ चल रहा है। अब लेसन लर्न तो हो गया है आपका, तो उसको समझो और वहां से बाहर निकलो। थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट लग सकता है कि यार वही रिश्ता अच्छा था, क्योंकि हमें आदत हो जाती है उस पर्सन की, उस रिश्ते में रहने की, भले ही वो अच्छा हो थोड़ा, या कुछ टॉक्सिसिटी हो, फिर भी हम आदत बना लेते हैं उसको। हमारा माइंड हमारे भी बिना सोचे, मतलब हमें पता नहीं होता है, और वो हमारी आदत बना लेता है उसको, हम एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, तो ये अभी एडिक्शन छूटेगा, टूटेगा तो शुरुआत में तकलीफ तो होगी, तो वो रहेगा। तो फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है, कि कोई यहाँ पर इस तरह से एनर्जी बाहर से कुछ वर्क कर रही हो, ये बहुत हद तक तो होता ही नहीं है। हमें कोई भी अंधविश्वास में नहीं जाना है, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल और सीधी चीजें सोचनी है। ठीक है, जो होता है वो हो रहा है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, ये चीजें हैं यहाँ पर। पास्ट इमोशंस का बैगेज भी चल रहा है, रिपीटिंग टॉक्सिक साइकिल्स, वही साइकिल रिपीट हो रही है। तो एडवाइस ये है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है टॉरस, कि रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करो। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, एजम्पशंस मत बनाओ। पास्ट को हील किए बिना ये लूप टूटेगा नहीं। तो ये जो चल रहा है इसको तोड़ना है, इस लूप को, तो आपको पास्ट को हील करना पड़ेगा। ये बात है, पास्ट की बातें लेकर मत बैठना। और क्या लेसन लर्न करना था, ओवर गिविंग नहीं करना है वगैरह, ये सारे लेसन अगर थे उसमें, तो उसको समझ लेना है आपने। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। तो क्या लेसन लर्न करना था आप लोगों ने, उसको भी समझ लेना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ आया है, ओके, तो आपको ना अभी ये जो स्पाइरल, मतलब ये इसी कार्ड पे आया था ना ये, तो देखिए ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पर, और ये कंपस भी है। तो यहाँ ऐसा है, ग्रोथ हो सकती है, आप अपने आप को डायरेक्शन दो, क्या लेसन लर्न किया है वो खुद को समझाओ, और उस लेसन पर ध्यान दो। ठीक है, और वहां से अपने आप को साइड करो। ठीक है, तो ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप में, आपके अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर बनाओ अपना। उन चीजों को जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये प्लेयर आया है,
ठीक है। एंड इमोशंस, यस, इमोशनल जो आपने पूरा जमा करके रखा है अपने अंदर, स्टैग्नेंसी महसूस कर रहे हो, इमोशनल स्टैग्नेंसी भी रहती है, इमोशनली भी स्टैग्नेंट फील कर सकते हो आप लोग, फंसा हुआ सा, एक जगह पर रुका हुआ सा। तो उसमें से भी खुद को बाहर निकालना ही है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये जो शुरुआत रहेगी, नई शुरुआत, ये थोड़ा सा आपको पेन दे सकती है, पर बहुत ही पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। पेन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज रहेगी, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है, हम एडिक्ट हो चुके हैं। ये बात तो आप समझ रहे हो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।